हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का हमने कल किया था, प्रैक्टिस किए थे, जिसमें प्रैक्टिस के दौरान हमने 50 प्रश्नों को हल किया था। ऐसे 50 प्रश्न जो परीक्षाओं में पिछले वर्षों में जो आयोजित की गई हैं परीक्षाएं, उन प्रश्नों को हमने जाना था कि किस किस प्रकार के प्रश्नों को आजकल परीक्षा में पूछा जाता है और किस प्रकार से परीक्षाओं में आगे आने वाले समय में प्रश्नों को आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, कल हमने 50 प्रश्न हल किए थे हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस क्लास 1 में। आज हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस क्लास 2 में फिर से 50 प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रकार से हम हिंदी वर्णमाला से कुल 100 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को हिंदी वर्णमाला के पार्ट से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास 2 की तरफ, जो कि क्या है, हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस क्लास 2। प्रैक्टिस क्लास 1 को आप जरूर देखें, हमारे कल के जो वीडियो अपलोड किए उसको जरूर देखें। और आज प्रैक्टिस क्लास 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, हिंदी वर्णमाला का प्रश्न नंबर 1 हमने मतलब कल 50 क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो हम 50 से आगे चल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या कौन सी है अभी? 51। पहला 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? लुंठित ध्वनि कौन सी है? लुंठित ध्वनि कौन सी है? तो आपको बताइए, लुंठित ध्वनि पढ़ी थी हमने, कौन सी होती थी लुंठित ध्वनि? रे। रे फॉर रथ। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर है रे। ये प्रश्न यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 52, ओष्ठ ओष्ठ स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ है स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण भी होना चाहिए, मतलब उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होना चाहिए हमारा, साथ ही स्पर्श व्यंजन होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, साथ ही अघोष भी होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ये सारे व्यंजन हमारे ओष्ठ हैं क्या? ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते थे हमारे? पे, फे, बे, भे। कौन कौन से होते थे? पे, फे, बे, भे। तो ये सारे क्या है हमारे? ओष्ठ व्यंजन है। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा हमारा ओष्ठ व्यंजन भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है। अल्प प्राण कौन कौन से होते थे हमारे? 1, 3, 5, 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4। तो सबसे पहले अल्प प्राण देख लेते हैं या ओष्ठ्य देख लेते हैं। सबसे पहले ओष्ठ्य देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ते, थे, दे, धे, ने, ये तो हमारे दंत व्यंजन है। तो विकल्प संख्या 2 दे नहीं हो सकता इसका उत्तर, और धे भी नहीं हो सकता। अब विकल्प संख्या 1 पे और फे, पे और फे ये दोनों हमारे ओष्ठ्य वर्ण है। पर अल्प प्राण कौन सा होता था हमारा? पहला, तीसरा, पांचवा। तो आप देखिए, पे, पहला वर्ण होता है पे अल्प प्राण में, फे कौन सा होता है? फे दूसरा होता है। तो अल्प प्राण में हमारा दूसरा तो होता नहीं था, क्योंकि महाप्राण में होता था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? पे फॉर पतंग। फे इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर क्या होगा? पे, विकल्प संख्या 1 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपसे 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी, देवनागरी क्या है हमारी? हिंदी की लिपि है। लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी का उद्भव कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आप जानते हैं कि वर्ण ध्वनि, ध्वनि क्या होता है? उच्चारण स्थान। ये आपसे मंडी परिषद 2019 में प्रश्न पूछा गया है। मंडी परिषद का एग्जाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है। कंठ ध्वनि, ये तो बिल्कुल ठीक है, कंठ ध्वनि होती है हमारी, दंतोष्ठे भी होती है और मूर्धा भी होती है। पर गिरीवा ध्वनि सुना है आपने? नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? गिरीवा ध्वनि। देवनागरी की वर्ण ध्वनि गिरीवा ध्वनि नहीं है। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न संख्या 54, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। अर्ध विवृत
अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, विव्रत मीन्स आपको पता है विव्रत दो होते थे हमारे, अर्ध विव्रत और विव्रत। अब बड़ा आ क्या है इसमें, बड़ा आ तो हमारा विवर स्वर है, तो बड़ा आ तो विव्रत स्वर में नहीं हो सकता। हमसे पूछा है, कौन सा पूछा है, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत में कौन सा होता था हमारा, ए, कौन सा ए, बड़ा ए। प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या ए और ए और उ, ए और उ ये क्या है हमारे, ए और उ ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं हमारे ये, वो आपको पता होगा हमारा संवृत स्वर है, बड़ा क्या है संवृत स्वर है, और ए क्या है अर्ध संवृत स्वर है, इसलिए ये दोनों भी गलत होंगे। प्रश्न संख्या 55, जी हाँ जी हाँ, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीव के आधार पर स्वर, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं जीव के आधार पर स्वर, जीव के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हमारे 3 प्रकार होते हैं जीव के आधार पर। यूपर टपर 80 वीडियो द्वारा 18 में ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न संख्या 56, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां, लिपियां क्या होता है, वर्ण ही होते हैं, लिपियां क्या होती है, वर्ण। टोटल हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण है, एक प्रकार से ये पूछा गया है, तो हमारे कितने वर्ण है टोटल हिंदी वर्णमाला में, 52। प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 52, सही उत्तर क्या है, विकल्प 3 52। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियरिंग 2016 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57, मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा 2016 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। मध्य स्वर कौन कौन से होते थे हमारे, मध्य स्वर तो हमें पता है एक होता था जिसे क्या बोलते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, कौन सा होता था वो, ए छोटा ए, बाकी सारे क्या है इसके गलत उत्तर हैं। तो प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1 ए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, आप बताइए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, उच्छिद व्यंजन होता है, नहीं उच्छिद व्यंजन तो हमारे डे और ड़ होते हैं। अनुनासिक, नहीं अनुनासिक तो नहीं होता। अल्पप्राण, अनप्राण हमारे 1 3 5 होते हैं, तो ये भी गलत है। और महाप्राण हमारे दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, महाप्राण। प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 महाप्राण। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए किस किस प्रकार के प्रश्नों को आजकल आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है, और ज्यादातर प्रश्न उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इन सभी से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 59, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2015 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी होती है हमारे, टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से 11 क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं, पर इसमें तो 41 हमें कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 41 तो हम नहीं दे सकते उसका उत्तर। अब क्या है, हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, और कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं, जिनमें 39 होते हैं और पूरे 41 करने के लिए क्या कौन कौन से 2 वर्ण जोड़े जाते हैं, अयोगवा, अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं, अना और अंघा, अना और अंघा। तो कितने, यहाँ पर 39 भी ऑप्शन में नहीं है, तो 34 तो गलत है, 32 भी गलत है, 36 भी गलत है, तो हम क्या देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, क्योंकि 33 ही हमारे मूल व्यंजन होते हैं। तो प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3 33 होगा। 60वां क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की मूल इकाई क्या है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, वर्ण क्या है, लिखित रूप, ध्वनि क्या है, मौखिक रूप। यूपीएसआई मृतक आसित, यूपीएसआई मृतक आसित 2016 में परीक्षा में पूछा गया है आपसे प्रश्न, तो क्या है भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 ध्वनि होगा। प्रश्न संख्या 61, हिंदी
स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, जब जीव के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019, लोअर पीसीएस के प्रश्न देखिए कितने आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सब अपनी हिंदी वर्णमाला की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में सारा हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का जरूर अध्ययन करें। उसके जो हमारी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है उसको आप देखें, वहां से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने, उसको रिवाइज करिए, क्योंकि थ्योरी से आजकल काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। जीव के भाग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर। तो अग्रस्वर भी उत्तर नहीं होगा इसका, मध्य स्वर भी नहीं होगा और अग्रस्वर भी नहीं होगा। क्या होगा, विपरीत स्वर, क्योंकि प्रश्न पूछा गया नहीं है। कौन सा भेद नहीं है, नहीं सबको याद रखिए, नहीं और सही, असंगत, सुसंगत और क्या था हमारा असत्य, सत्य। ये 6 वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं आज का परीक्षाओं में। तो प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2 बी बृहस्पति। प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन 62 है हमारा, इनमें से किस वर्ग में, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं। ऊष्म ध्वनियां, ऊष्म ध्वनियां कितनी होती थी हमारी, ऊष्म ध्वनियां हमारी 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, श श है। जबकि कौन से विकल्प में हमारे हैं, 4 पहले विकल्प में। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1, विकल्प संख्या 1 62 का सही उत्तर है। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता चल रहा होगा, आपको क्लास का महत्व पता चल रहा होगा कि हम किस प्रकार से क्लास को पढ़ा था, किस किस प्रकार से उसमें टॉपिक को कवर किया गया था, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63, गे जे छे चे टे, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोषवर्ण कितने हैं। यूपीएसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है ये, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में टाइम टेकिंग प्रश्न है ये। अगर ज्यादातर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा प्रश्नों को। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे कम समय में आप सही उत्तर दे सकें। तो प्रश्न संख्या 63, तालव्य व्यंजन, कंठे के बाद कौन सा आता है, तालव्य। तालव्य में कौन सा वर्ग होता है हमारा, च वर्ग होता है। च वर्ग की कितने सवर्ण है यहाँ पर, ट तो कभी नहीं हो सकता हमारा और ग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग कंठे का है और ट हमारे मूर्धन्य का है। तो जय, छ और च, ये 3 वर्ड बचे हमारे, 3 से अधिक उत्तर भी नहीं है। इसमें क्या पूछा है, महाप्राण। महाप्राण तो हमारा दूसरा और चौथा वर्ड होता है प्रत्येक वर्ग का। तो दूसरा और चौथा मतलब ये दूसरा कौन सा वर्ड होता है, चे छे जे, चे छे जे। 6 तो इसका सही हमें दिखाई दे रहा है, 6 तो हमें सही दिखाई दे रहा है। 6 तो चौथा मतलब महाप्राण है हमारा, पर च तो नहीं है हमारा, क्योंकि च पहला वर्ड होता है, ये तो नहीं हो सकता। अब क्या पूछा है, घोष भी हो। 6 क्या है हमारा, घोष भी होना चाहिए। घोष कौन कौन से होते थे, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। क्या है, घोष या सघोष। तीसरा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारे क्या है, सघोष व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 63 का सही उत्तर क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें तो हमारे कोई भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि 6 महाप्राण तो है पर घोष नहीं है वो। और जय, जय का स्थान क्या होता है हमारा, जय कौन सा, च छ जय तीसरे पे आता है और वो महाप्राण होता नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 63 में 0 इसका आंसर है। प्रश्न विकल्प संख्या 3 0 है, इसमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है हमें। प्रश्न संख्या 64, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने ऊपर ही देखा है, से है, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो विकल्प संख्या 64 का पहला है फॉर हल। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1 है। यूपीएसआई 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। दीर्घ स्वर होना चाहिए हमारा, दीर्घ स्वर होना चाहिए और कंठ तालव्य होना चाहिए। हमें पता है ऋषि का उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य से होता है और ओ का स्थान ओ का उच्चारण स्थान तो कंठोष्ठ से होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए हमारे। और ऊ का उच्चारण स्थान तो हमारा कहां से होता है, ऊ का उच्चारण स्थान तो हमारा
ओष्ठ से होता है, तो विकल्प संख्या 1 भी गलत हो गया। प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 ए होगा, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है। पहला कंठ होता है, दूसरा तालु होता है, कंठ तालु को मिलाते हैं तो कंठ तालव्य बनता है, और कंठ तालव्य से याद रखिए हमेशा ए हमारे उच्चारण स्थान होते हैं, और ए क्या है, दीर्घ स्वर भी है। यूपीएसआई 2021 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 66 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कितने होते थे हमारे? 6 होते थे। यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 का क्वेश्चन है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। पश्च स्वर कौन सा है हमारा? तो ई पश्च स्वर है हमारा? नहीं। और ड़ और जय तो व्यंजन है दोनों, ड़ और जय तो व्यंजन है, तीसरा और चौथा तो स्वतः ही गलत हो गया। और हमारे पश्च स्वर कौन से होते थे? आ उ ओ ओ आ कौन सा होता था? आगत। आगत स्वर जिसके ऊपर चंद्र होता है, चंद्र बिंदु नहीं होता। 66 का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 बड़ा आ होगा। आ, बड़ा आ 66 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 आ। क्वेश्चन नंबर 67, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बिहार एसआई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए। बिहार 2018 की दरोगा भर्ती में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं वर्ण के पंचमाक्षर, वर्ण के जो हमने वर्ग पढ़ा था, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, उन सभी वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 67 का विकल्प संख्या 4, वर्ग के पंचमाक्षर क्या होता है? वर्ग के पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी पढ़ा था हमने, स्पर्श संघर्षी पढ़ा था हमने क्लास 2 में, क्लास 2 में पढ़ा था। व्यंजन के भेदों के अंतर्गत यूपी लेखपाल 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से थे? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते थे। तो च वर्ग का इसमें कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? हमें खाली एक वर्ण दिखाई दे रहा है, कौन सा? जे, बाकी कोई है नहीं, च वर्ग में आता नहीं है, रे भी नहीं आता, से भी नहीं आता और है भी नहीं आता। तो प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर विकल्प संख्या 1 जय फॉर जहाज होगा। 68 का सही उत्तर क्या है? जय, विकल्प संख्या 1। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69, स्वर किसका भेद है? यूपी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश 2018 में प्रश्न पूछा गया है आपसे। स्वर किसका भेद है? संधि का नहीं, समास का बिल्कुल नहीं, लिंग का बिल्कुल नहीं। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। वर्ण का, वर्ण किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ दोस्तों। वर्ण तालिका के अनुसार, वर्ण तालिका वर्णमाला के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये तीनों स्वर होते हैं। तो विषय उत्तर नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, मात्रा नहीं होगा, विकल्प 1 70। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 स्वर, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये सारे स्वर के भेद हैं। यूपी टीईटी 2018 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं हमारे? दूसरा और चौथा। तो ख तो हमारा होता है, छ भी होता है हमारा, और ठ भी होता है, क्योंकि ख दूसरा होता है, च छ ये भी दूसरा हो गया, टे ठ ये भी दूसरा हो गया। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। बाकी सारे विकल्प गलत हैं ये। और प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1 यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट रेंजर, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में प्रश्न पूछा गया है ये। प्लूत स्वर कौन सा है? इनमें से प्लूत स्वर कौन सा है? जब हमने स्वर के भेद पढ़े थे उच्चारण के आधार पर, तो उसमें 3 भेद पढ़े थे हमने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में क्या होता था? प्लूत स्वर में दीर्घ से भी तिगुना समय लगता था, ह्रस्व से दुगुना दीर्घ में लगता है और दीर्घ से तिगुना प्लूत में लगता है। यूपी टीईटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ओम, ओम क्या है? 72 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1 ओम क्या है? प्लूत स्वर है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, ये रे ले वे। इसमें है तो ऊष्म व्यंजन होता है। तो प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2 है। यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस का प्रश्न देखिए, 2016 में प्रश्न पूछा गया है आपसे। यूपीपीसी
यूपीपीसीएस के भी प्रश्न हिंदी वर्णमाला की परीक्षाओं, हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप अंतस्थ व्यंजन उष्ण व्यंजन को नहीं जानेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे सकते, इसलिए आपको उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को जानना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 74 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ, 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन पूछा है। बिहार बीईएड, बिहार बीएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 की परीक्षा में, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो होता है बिहार में बीएड में एडमिशन लेने के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है बताइए आप। मूर्धन्य से आपको पता है कौन सा स्थान होता है? टे वर्ग हमारा मूर्धन्य से होता है। जय और छह तो हमारा क्या है? तालव्य से है। पे और फे क्या है? ओष्ठ्य से है। गे और गे तो कंठे से होता है। डे और डे, डे और डे मूर्धन्य व्यंजन है, क्योंकि टे वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3 होगा। प्रश्न संख्या 75, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जहां दो व्यंजन जुड़ते हैं। राजस्थान स्टेनोग्राफर द्वारा 21वां आपसे प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान 2021 में, मतलब आप देखिए कि विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें हिंदी टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के, वह सारे प्रश्न इस कक्षा में कवर हैं। तो आप इस कक्षा को जरूर देखें, और इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस पीडीएफ से जरूर इस क्लास को देख, इस क्लास के प्रश्नों को देखें कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 75 का पूछा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो हमारा 4 होते हैं, जिसमें से क्या होता है? ज्ञा ज्ञानी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 75 का विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 ज्ञा ज्ञानी है। प्रश्न संख्या 76, फे का उच्चारण स्थान क्या है? फे, पे, फे। पे कौन सा वर्ग है हमारा? ओष्ठ्य से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 76 का विकल्प संख्या 2 ओष्ठ्य से, क्योंकि पे, फे, बे, वे में इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य से होता है। राजस्थान स्टेनोग्राफर द्वारा 21 में ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 77, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं बताइए? दीर्घ होते हैं, गलत, क्योंकि ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। अघोष होते हैं, अघोष तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि सघोष सभी स्वर होते हैं। महाप्राण होते हैं, महाप्राण तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि दूसरा चौथा वर्ण और उष्ण व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 अल्प प्राण होगा। यूपी टीजीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए क्लास का कितना अधिक महत्व है। जिन जिन टॉपिकों को हमने जिन जिन तरीके से पढ़ा था अपनी क्लास 1 2 3 में, उससे ही सारे प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो आप क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रश्न संख्या 78 तक चलते हैं दोस्तों। हाँ, प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन से? यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसने क्या किया है? पहले एक 4 शब्द दे दिए इनने, 4 वर्ण, पहले में चे, दूसरे में ते, तीसरे में टे, चौथे में जय। अब इसने पूछा है तालव्य। अब पता है आपको तालव्य, इसमें सिर्फ 2 ध्वनि दिखाई दे रही है हमें, जय और चे, क्योंकि चे, छे, जे, रे, ये हमारे क्या होते हैं? 3 4, ये हमारे क्या है? चय वर्ग होता है, उसका स्थान उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। तो पहला और चौथा जिस विकल्प में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। 1 2 3 गलत है, क्योंकि इसमें 4 नहीं है। 2 3 4 इसमें 1 नहीं है। 1 3 4, 1 3 4 तीसरे तो होता नहीं है, तो ये भी गलत है। और विकल्प संख्या 4 1 और 4 इसमें मौजूद है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? चौथा। 78 का विकल्प संख्या 4 1 और 4 सही उत्तर है। तो देखिए, यदि आपको क्षण स्थान पता है, अल्प प्राण पता है, महाप्राण पता है, सघोष पढ़ा है, अघोष पता है, स्वरों के बारे में पता है, तो आप प्रश्न कितने आसानी से हल कर ले रहे हैं। आपको इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अध्ययन करना ही होगा अगर वर्णमाला के प्रश्नों को आप हल करना चाहते हैं आसानी से। प्रश्न संख्या 79, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। किसी एक शब्द में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उस शब्द को जानना है। मैं यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। पापा, पा का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ओष्ठ्य से होता है। माँ का उच्चारण स्थान, माँ का उच्चारण स्थान तो पता है हमें कहां से होता है? ये भी ओष्ठ्य से होता है। और बा का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ्य से होता है। चा का स्थान तालव्य से होता है, क्योंकि चैवर का उच्चारण स्थान तालव्य ध्वनि से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
विकल्प संख्या 4, 79 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4 चाचा। चाचा में क्या है, च ध्वनि है, च ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य तालव्य से होता है, तालु से होता है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से अघोष, अघोष महाप्राण ध्वनि है, अघोष होनी चाहिए और महाप्राण होनी चाहिए। अघोष कौन कौन से थे हमारे, पहला और दूसरा। तो पहले पे एक तो कै आता है, पहले पे हमें कै ही दिखाई दे रहा है इसमें, और खे, खे दिखाई देता है, पर खे मघोष महाप्राण, खे भी हाँ, हाँ हाँ खे क्या है, महाप्राण है। कै तो नहीं होगा, कै तो महाप्राण नहीं है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1 खे। बाकी सारे इसके गलत उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 खे, अघोष महाप्राण ध्वनि खे है। यूपी पीजीटी 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 81 की तरफ। हाँ, प्रश्न संख्या 81, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर ए और आ किसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो पता सबसे ऊपर आता है हमारा ए और आ, तो कहां से होता है, कंठ से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 कंठ है। जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर द्वारा किसकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। कितने आसानी से आपने प्रश्न कॉल कर लिया। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तालव्य कौन सा होता है, चे छे जय जय वर्ड है। तो इसमें देखिए छह भी है, ये भी चे तो हो गई, है भी, और छह भी है और जय भी है। नहीं है, नहीं पूछा है, प्रश्न को ठीक से पढ़िए, नहीं पूछा है। तो कै का उच्चारण स्थान कंठे से होता है। तो 82 का सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कै होगा। यूपी पीसीएस प्री 2022 में आपको कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 83, जिन इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता, व्यंजन किसे कहा जाता है, हमने दूसरी क्लास का पहला पॉइंट यही पढ़ा था। व्यंजन किसे कहा जाता है, जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है या लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो इसका पहले विकल्प दिखाई दे रहा है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1। यूपीएसआई द्वारा किस प्रश्न पूछा गया है, आप देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसलिए डेफिनेशन परिभाषाओं को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आप परिभाषाओं को नहीं जानेंगे तो आप उसके उच्चारण स्थान को भी नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप परिभाषाओं को जरूर पढ़े। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, वो हमें शब्द बताना है। यूपी टीईटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कारखाना, कारखाना में तो देखिए 3 मात्रा लगी हुई है, ए की 3 मात्राएं, ये तो गलत हो गया। अमिताभ में ई की छोटी मात्रा लग रही है और ए भी लग रहा है, ये भी गलत हो गया। कलरव, कलरव में कोई मात्रा नहीं है, सारे वर्ण स्वतंत्र है। कलरव जो है, ये जो वर्ण बना है इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी कलरव शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर होगा। चहचाना में भी देखिए मात्रा है ए की, तो ये भी गलत है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, कलरव, विकल्प संख्या 3। चलते हैं दोस्तों 85 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा होता है। संवृत स्वर के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। संवृत स्वर कौन से होते हैं, हमारे संवृत स्वर 4 होते हैं, ई उ ई उ। यूपीएसआई द्वारा 21 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से आपको बताइए संवृत स्वर कौन सा दिखाई दे रहा है, खाली ई आ रहा है, बड़ी ई, तो बाकी तो नहीं होंगे, चाहिए तीनों ही गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2 ई। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष है, अघोष कौन सा होता है हमारा, पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। यूपीएसआई 2021 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, 86 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 च। प्रश्न 86 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 च। क्वेश्चन नंबर 87, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यूपीएसआई 2021 में देखिए कितनी वैरायटी के, कितने कठिन, कितने डीपली क्वेश्चन पूछे गए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे 3-3 4-4 उसमें पूछ रहा है। आप इसको पहचानिए तभी उत्तर दे पाएंगे, इसलिए आपको इन सभी का उच्चारण स्थान याद होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। और सही तालव्य ध्वनि कौन कौन सी होती है हमारी, च वर्ग हमारा होता है, और चारों ही हमारे च वर्ग के हैं। तो तालव्य ध्वनि से हम उत्तर नहीं दे सकते। अब महाप्राण देखते हैं, महाप्राण हमारा कौन से वर्ण होते हैं, दूसरा और चौथा। दूसरा कौन सा होता है, च। तो छ तो अभी सही लग रहा है हमें, छ भी अभी सही लग रहा है, छ जय। इसमें देखिए विकल्प संख्या 1 और 3 ये दोनों सेम हो गए।
इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका पहले में क्या होगा, पहले में जय लिखा हुआ है, इसके जय, इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया मिसप्रिंट। तो प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 जय, जय फॉर झंडा। तो प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 जय। फिर संख्या 88, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक 5-5 होते हैं प्रत्येक वर्ग में, तो 5 4 25, 5 पंजे 25, तो कितने होते हैं 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। सही, तो 21 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 89 नंबर के। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता, किसके बिना उच्चारित नहीं कर सकता, बताइए व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन की स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों को निर्माण होता है, तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया सकता। तो इसका सही उपसर्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, विसर्ग भी नहीं होगा, अनुस्वार भी नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर विकल्प संख्या 1, स्वर के बिना व्यंजनों को उच्चारण नहीं किया जा सकता। यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है, डेफिनेशन का महत्व आजकल की परीक्षाओं में जो प्रश्न बन रहे हैं, जो प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है, वो डेफिनेशन से तैयार किया जा रहा है, तो इसलिए डेफिनेशन को जानना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 90, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से कौन सा होता है, हमारा कैवर्ग होता है। कैवर्ग का हमें एक ही वर्ण दिखाई दे रहा है, देखिए गैफ और गमला। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2 गे। यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। फिर से देखिए आपसे 3 वो दे दिया है, 3 का आपको चेक करना पड़ेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। यूपीएससी 2021 मूर्धन्य कौन सा है, मूर्धन्य से हमारा टे होता है, बस टे होता है। तो पै तो बिल्कुल नहीं होगा, चे भी नहीं होगा, क्योंकि पै उष्टे से होता है और चे हमारा तालु से होता है। तो टे और ठे में से दो में से आप देखना कौन सा होता है। अल्पप्राण कौन सा होता है, 1 3 5, 1 3 5 हमारे अल्प प्राण होते हैं, 1 3 5 हमारे अल्प प्राण होते हैं। पर हमें ये पता है टे और ठे तो अल्प प्राण है दोनों। अब अघोष पूछ रहा है, अघोष आपको पता है, अघोष कौन से होते हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो पहला तो हमारा टाई आता है, डे तो हमारा कौन सा शब्द है, डे तो हमारा तीसरा शब्द है, ये गलत हो गया। तो प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 3 टे। तो अब सही उत्तर क्या होगा, टे। प्रश्न संख्या 92, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर बताना है, बताइए आप। कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है, कंठोष्ठ से पढ़ा है ना आपने, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, ओ ओ ओ ओ। तो जिसका उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 2 ओ। यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए हमने यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पॉलिटेक्निक लेक्चर एग्जाम, जीआईसी लेक्चर एग्जाम और राजस्थान स्टेनोग्राफर और काफी सारे एग्जाम, टीईटी, यूपी टीईटी, पीजीटी, टीजीटी और काफी, बिहार पुलिस एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार बीएड, यूपी बीएड, इन सभी के प्रश्नों को हमने तैयार किया था। इन प्रश्नों को देखिए सारे क्वेश्चन बड़माला की पहली तीनों क्लासों से ही आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिए हमने सारे एग्जामों के दृष्टि से ही इस क्लास को तैयार किया है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें और बार बार देखें, जिससे आपको क्वेश्चन के पूछने का तरीका पता चले। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग सामान्य स्थिति उठता है, सामान्य मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से ऊपर उठता है, उसे क्या कहा जाता है। यूपी टीईटी 2022 से प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल डायरेक्ट परिभाषा पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसे क्या कहा जाता है, जीव का पिछला भाग, जीव का पिछला भाग बहुत ही सामान्य स्थिति से उठता था। अग्र स्वर में क्या होता था, आगे को उठता था, आगे वाला हिस्सा उठता था। मध्य में बहुत ही न्यूट्रल रहता था। पश्चिम में पिछला भाग ऊपर उठता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 93 का विकल्प 1 पश्च स्वर सही उत्तर है, पश्च स्वर सही उत्तर है। 93 का सही उत्तर विकल्प 1 पश्च स्वर। 94 नंबर, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है और उसका पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है परिभाषा से, 2022 यूपी टीईटी यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में जो आयोजित की गई थी अंतिम परीक्षा यूपी टीईटी की, उसमें प्रश्न पूछा गया है। डायरेक्ट परिभाषा से दो क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 94। तो क्या कहा जाता है,
जब दो समान व्यंजन क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित स्वर के बिना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हम द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन जैसे कच्चा, बच्चा, ये सारे द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। तो क्या है, प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर विकल्प संख्या 2 द्वित व्यंजन। प्रश्न संख्या 95, अंतस्थ और ऊष्मबल कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्मबल की संख्या पूछी है। यूपीट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए हमारे? 8। इसका सही उत्तर क्या होगा? 8। प्रश्न संख्या 95 का विकल्प संख्या 3 8 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 96, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क वर्ग से लेकर पै वर्ग तक हमारे सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए, है शहर है वे सारे स्पर्श व्यंजन है? गलत। कै रे लह में भी है नहीं है हमारा स्पर्श व्यंजन। ये शह दे रे में हमारा, ये शह दे रे में ये तो स्पर्श व्यंजन नहीं है। कै चे पै दे, कै पैदे विकल्प संख्या 1 96 का सही उत्तर है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है विकल्प संख्या 1 में सारे स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 97, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, कहने का मतलब है दो मात्राओं का मतलब दुगना समय लगता है, या हिस्र से दुगना समय लगता है। आप इसने सीधा क्लियर कर दिया। अगर आप यहाँ पे आप यदि आप यहाँ पर इस वर्ण से कंफ्यूज हो रहे हैं, इस शब्द से यहाँ पर पढ़ के, तो आप देखिए, यह हिस्र से दुगना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? यूपी ट्रिपल एस सी AGTA, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2019 परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परिभाषा से पूछा गया डायरेक्ट। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा को समय मतलब दुगना समय लगता है, मात्रा के आधार पर, सीधी बात यह है। हिस्व से दुगना लगता है। हिस्व से दुगना किस में लगता था? हमारा दीर्घ स्वर में लगता था। और दीर्घ से तिगुना प्लुत स्वर में लगता है। ये तीनों ही स्वर के भेद होते हैं। तो लघु स्वर तो बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि लघु स्वर तो नहीं होता। मूल स्वर भी नहीं होता, और प्लुत स्वर नहीं होता। गुरु स्वर, अब देखिए, हमने पहले दिन पहली कक्षा में पढ़ा था, दीर्घ स्वर का एक अन्य नाम गुरु स्वर भी होता है। गुरु स्वर भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 गुरु स्वर। अब देखिए, आपको ये याद रखिए, गुरु स्वर दीर्घ स्वर का जो भेद है, दीर्घ स्वर का एक अन्य नाम गुरु स्वर है। यदि आपको वो नहीं पता होगा तो इसका उत्तर आप गलत करेंगे, या आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप जानिए परिभाषाओं के साथ साथ जो एक से अधिक नाम होते हैं, जैसे सघोष है, या आपको घोष दे दे, तो आपको वहां भी कंफ्यूजन होगा। इसलिए शब्दों को जानने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कंठे वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से कंठे वर्ण कौन सा है? बताइए, कंठे वर्ण कौन सा है? इसमें कंठ कौन सी है? कंठ ध्वनि होती है हमारी। वर्ण पूछा है, कंठ से कौन सा उच्चारण होता है हमारा? ए का होता है, ए का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 98 का सही उत्तर है। यूपीट्रिपल युवा कल्याण अधिकारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 99, इनमें से वे की ध्वनि कौन सी है? वे की ध्वनि कौन सी है? पे फे बे वे में, ये सारे हमारे ओष्ठ्य व्यंजन है, तो वे की उच्चारण ध्वनि ओष्ठ्य से होती है। यूपीएसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग्य वर्ण कौन से हैं? दो वर्ण हैं अयोग्य, आपको पता है ना, दो वर्ण होते हैं अयोग्य, जिसे व्यंजन में भी शामिल नहीं किया जाता और स्वर में शामिल नहीं किया जाता, वह अयोग्य वर्ण होते हैं। कौन से? अन्ना और अंगा, ये हमारी दोनों क्या है? अयोग्य वर्ण है। तो प्रश्न संख्या 100 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 अन्हा और अंगा। यूपी पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आपने आज 100 प्रश्नों का अभ्यास, 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। टोटल हमने क्लास 1 प्रैक्टिस में और क्लास प्रैक्टिस 2 में 100 क्वेश्चन का अभ्यास किया है, जिसमें कल हमने 50 क्वेश्चन जाने थे, वो 50 क्वेश्चन आज जाने हैं। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से 100 प्रश्नों को प्रैक्टिस की है, जिसमें हमने सभी एग्जामों को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हिंदी वर्णमाला से प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो आप इन दोनों क्लास को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ और जो कल की क्लास थी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी पीडीएफ नोट्स और वीडियो की नोटिफिकेशन वहां पे मिलती रहती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी वहां पर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास 2 आपको कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
जिसमें हिंदी वर्णमाला से प्रश्नों को पूछा जाता है, जिससे कि अगर आपको और ज्यादा जरूरत होगी तो हम एक क्लास इस पे और तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर आप 100 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को तैयार कर लेते हैं, तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि इससे बाहर आपका हिंदी वर्णमाला में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। प्रैक्टिस क्लास 2 में आज हिंदी वर्णमाला के हमने 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2, ब्राह्म चिन्ह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम ब्राह्म चिन्ह के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।